नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 24 मंत्रियों को शामिल करने के बाद कर्नाटक मंत्रिमंडल पूरी ताकत में। कर्नाटक के सांसद प्रताप सिम्हा ने जून से मुफ्त बिजली का वादा लागू नहीं होने पर राज्यव्यापी विरोध का आह्वान किया। पूरे कर्नाटक में आशा कार्यकर्ताओं को 4 महीने से भुगतान नहीं किया गया है। अरविंद केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज। नए संसद भवन से जुड़ा है मामला। नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का विपक्षी दलों के विरोध को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा कि किए हैं पूरे इंतजाम। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कांग्रेस जिला इकाई के महासचिव दत्तात्रेय मूला ने बेंगलुरु में कांग्रेस जिला इकाई के पदाधिकारियों ने नए मंत्री ईश्वर खंड्रे का अभिनंदन किया। जिला इकाई के महासचिव दत्तात्रेय मूलगे और मल्लिकार्जुन पाटिल खंड्रे को शॉल और पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया। ईश्वर खंड्रे इससे पहले नगर प्रशासन मंत्री के रूप में प्रदेश में विभिन्न योजनाओं पर अपनी छाप छोड़ चुके हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार भी वे जिले और प्रदेश में कई जनहितैषी गतिविधियों को अंजाम देंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने शनिवार को 24 मंत्रियों को शामिल करके अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिससे राज्य में सत्ता संभालने के एक सप्ताह बाद सभी 34 मंत्री पद भरे गए। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने इन 24 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन मंत्रियों में 23 विधायक और कांग्रेस आलाकमान के आश्चर्यजनक उम्मीदवार एनएस बोसे राजू शामिल हैं, जो न तो विधायक हैं और न ही एमएलसी। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि बोस राजू एक पूर्व विधायक और एक एमएलसी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं। रायचूर के रहने वाले वह एक प्रतिबद्ध कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। उनके नाम को कल कांग्रेस आलाकमान ने मंजूरी दे दी थी। कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने कहा कि कर्नाटक में सभी स्वीकृत मंत्री स्तरीय पदों को भरे जाने के बहुत दुर्लभ उदाहरण थे। कर्नाटक सरकार में 34 मंत्री हो सकते हैं। उनमें से मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार सहित 10 लोगों ने 20 मई को शपथ ली थी। कड़ी सुरक्षा के बीच शपथ ग्रहण राजभवन में हुआ। शपथ लेने वालों में विधायक एचके पाटिल, कृष्णा बायरेगौड़ा, एन चेलुवराय स्वामी, के वेंकटेश, एचसी महादेवप्पा, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वर खंड्रे और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव शामिल हैं। इनके अलावा क्याथा संद्रा, एन राजन्ना, शरणबसप्पा दर्शनापुर, शिवानंद पाटिल, रामप्पा बल्लप्पा तिम्मापुर, एसएस मल्लिकार्जुन, शिवराज संगप्पा तंगड़गी, शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल, मंकल वैद, लक्ष्मी हेब्बालकर, रहीम खान, डी सुधाकर, संतोष लाड, एनएस बोसे राजू, सुरेश बीएस, मधु बंगारप्पा, एमसी सुधाकर और बी नागेंद्र। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उन विधायकों के समर्थकों जिन्हें मंत्री पद से वंचित किया गया था, जैसे कि 4 बार के विधायक एम कृष्णप्पा, जो सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री भी थे। मैसूर कोडगु के सांसद प्रताप सिम्हा ने कर्नाटक के लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की अपनी चुनावी गारंटी को पूरा नहीं करने पर जून से राज्यव्यापी विरोध का आह्वान किया है। मुफ्त बिजली, महिलाओं को 2000 रूपये, महिलाओं के लिए मुफ्त बस की सवारी और बेरोजगार स्नातकों के लिए प्रोत्साहन कुछ ऐसी गारंटी है जिनका वादा कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद किया था। कांग्रेस के चुनावी वादों को दोहराते हुए सिम्हा ने मैसूर में संवाददाताओं से कहा, सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार ने जब अपने चुनावी वादे किए तो लाभ प्राप्त करने के लिए नियमों और शर्तों को उजागर नहीं किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि पहली कैबिनेट बैठक के बाद इन गारंटियों पर फैसला लिया जाएगा और जून से किसी को भी बिजली बिल का भुगतान नहीं करना होगा। हालांकि अब वे कह रहे हैं कि ये गारंटियां नियम और शर्तों के साथ आती हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर 200 यूनिट बिजली मुफ्त है और खपत 10 यूनिट से अधिक है तो सरकार को अतिरिक्त 10 यूनिट के लिए ही शुल्क लेना चाहिए। अगर सरकार जून से मुफ्त बिजली नहीं देती है तो मैं राज्यव्यापी विरोध का आह्वान करूंगा। पूरे कर्नाटक में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ताओं को अपने घर चलाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें पिछले 3-4 महीनों से वेतन नहीं मिला है। ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर AIUTUC से संबद्ध कर्नाटक स्टेट आशा वर्कर्स एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर प्रकाश डाला। एसोसिएशन ने कहा कि आशा कार्यकर्ता कोविड के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे थीं और अब वे भुगतान न मिलने के बावजूद प्रतिकूल मौसम में भी काम कर रही हैं।
विभूतिपुरा पीएचसी में एक आशा कार्यकर्ता को वेतन न मिलने से उसका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 4 महीने से मेरा वेतन जमा नहीं किया गया। मेरी बेटी का स्कूल शुरू होने वाला है और मैंने अभी तक उसकी स्कूल की फीस नहीं भरी है और न ही किताबों और अन्य सामान खरीदा है। हम बमुश्किल अपने पति की आय से घर का किराया और राशन का खर्चा भर पाते हैं। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष के सोमशेखर यादगिरी ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से मामले को तुरंत देखने और वेतन जारी करने की अपील की। पिछले 45 दिनों से मैं अधिकारियों से आशा कार्यकर्ताओं का वेतन जारी करने का अनुरोध कर रहा हूं, लेकिन हर बार वे इसे 1 हफ्ते के भीतर जारी करने का झूठा वादा करते हैं। आशा कार्यकर्ताओं को 5,000 रूपये का निश्चित वेतन मिलता है, जिसे पिछली बॉम्बे सरकार के 2023 के राज्य के बजट में 1,000 रूपये बढ़ा दिया गया था। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है।
यहाँ के छात्र जियाउल हसन VTU गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने IIT दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9113018911, 8217411186. Toll free number 1800123947. Website www.wisdominstitutions.com. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। एम सिद्धरामैया ने घोषणा की है कि जो महिला कर्नाटका की मूल निवासी हैं, वे राज्य में कहीं भी बीएमटीसी की गैर एसी बसों और किसी भी राज्य परिवहन निगम की बसों में मुफ्त बस की सवारी का लाभ उठा सकती हैं। इसने कार्यान्वयन पर कई सवालों को जन्म दिया है। बस यात्रियों के अधिकार मंच बेंगलुरु बस प्रयाणिकरा वेदिके की शाहीन शासा ने कहा कि सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा को फ्रीबी नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि उन महिलाओं में निवेश माना जाना चाहिए जिन्हें स्वतंत्र रूप से अपनी यात्रा करने की आजादी मिलती है। उन्होंने आग्रह किया कि बिना किसी भेदभाव के राज्य भर में सभी महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त की जाए। बीएमटीसी में लगभग 35 लाख की दैनिक सवारियां हैं। एक मोटा अनुमान है कि लगभग 40% दैनिक यात्री महिलाएं हैं और बीएमटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा से सरकार को हर साल लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। केएसआरटीसी के एक अधिकारी ने कहा कि उनके पास महिला यात्रियों की संख्या का डेटा नहीं है। क्या मुफ्त यात्रा सभी महिलाओं के लिए है या पात्रता के लिए कोई शर्तें हैं? क्या मुफ्त यात्रा कुछ किलोमीटर तक ही सीमित रहेगी या महिलाएं पूरे राज्य में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकती हैं? राज्य सरकार ने अभी तक मुफ्त बस यात्रा के लिए पात्रता पर कोई स्पष्टता नहीं दी है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि अंकित मूल्य पर अमल करना न केवल आर्थिक रूप से बल्कि कार्यान्वयन में भी एक चुनौती होगी। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को सख्ती से बनाए रखना होगा। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई के दिन पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इस उद्घाटन को लेकर कई विपक्षी दल मोदी सरकार के इस फैसले से नाखुश हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य के खिलाफ समुदायों और समूहों के बीच भेदभाव पैदा करने के इरादे से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जाति का हवाला देते हुए भड़काऊ भाषण देने को लेकर शिकायत दर्ज की गई है। बता दें कि आईपीसी की धारा 121, 153A, 505 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कई मुख्यमंत्रियों द्वारा नीति आयोग की आज होने वाली बैठक का बहिष्कार किया गया है। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार के खिलाफ एक अध्यादेश लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इस फैसले को पलट दिया। आज होने वाली नीति आयोग की बैठक का सीएम ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, एमके स्टालिन और केसीआर ने इसका बहिष्कार दिया है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर नए संसद के वीडियो को शेयर किया है। वीडियो पोस्ट करते हुए लोगों से माई पार्लियामेंट माई प्राइड हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए अपने वॉइस ओवर के साथ वीडियो शेयर करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा, नया संसद भवन हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा। रविवार 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। इस कार्यक्रम को सरकार बेहद ही भव्य तरीके से संपन्न कराएगी। हालांकि 20 से ज्यादा विपक्षी दल इस उद्घाटन कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस, आप, टीएमसी, एनसीपी समेत कई दल शामिल हैं। हालांकि सरकार विपक्ष के इस बहिष्कार को राजनीति से प्रेरित बता रही है। खबर है कि उद्घाटन कार्यक्रम के विरोध में विपक्षी दल पैदल मार्च भी निकाल सकती है। इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने कहा कि रविवार को समूचे दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था सख्त रहेगी। यह कार्यक्रम बिना किसी विघ्न और बाधा के पूरा हो, इसीलिए पुलिस ने कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सभी जवानों को अपनी जिम्मेदारी बता दी गई है और विभागीय ब्रीफिंग भी दी जा चुकी है। इस कार्यक्रम के दौरान कुछ भी अप्रिय न हो, इसके लिए हमने सभी इंतजाम किए हैं। बड़ा फोकस्ड रोल है कि कानून व्यवस्था हम बनाए रखें और जो प्रोग्राम है वो पीसफुल तरीके से बिना किसी बाधा, बिना किसी विघ्न के ये संभव हो और ये हो, उसका हम रोबस्ट लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट और उसकी ब्रीफिंग और उससे रिलेटेड जितने भी तरह के इंतजाम है वो हमने किए हैं और वो हम इंश्योर करेंगे।
सर क्या रेसलर्स को आगे आने की दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि वो मार्च करेंगे और नई संसद की तरफ? देखिए, मैंने एक बात कह दी कि जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो इनॉग्रेशन है, ये बिना किसी विघ्न, बिना किसी बाधा और बिना किसी भी तरह की समस्या से उसको हम अलग रखेंगे और ये हम इंश्योर करेंगे। पुलिस का प्रेजेंस होगा और किसी भी तरह का अगर किसी की मंशा है उसको हम दूर रखेंगे। थैंक यू। 28 मई को नई संसद का उद्घाटन होने जा रहा है और इस उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद का वीडियो शेयर किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि देश की नई संसद लोगों को गौरव से भर देगी। प्रधानमंत्री ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लोगों से अपील की है कि वो भी नई संसद के इस वीडियो को शेयर करें। पीएम मोदी ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करते हुए लोगों से माई पार्लियामेंट माई प्राइड हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए अपने वॉइस ओवर के साथ वीडियो शेयर करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा, नया संसद भवन हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा। वहीं दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भी नई संसद की तारीफ की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नई संसद बहुत ही जबरदस्त बनी है, इसका स्वागत होना चाहिए। उन्होंने यह टिप्पणी ऐसे वक्त में की है जब उनकी पार्टी समेत विपक्ष के कई दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। अब्दुल्ला ने कहा कि जब वह लोकसभा सदस्य थे तब उनके कई सहकर्मी एक नए और बेहतर संसद भवन की जरूरत को लेकर अक्सर बातें किया करते थे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है।
विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9130189111 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक शख्स को हिरासत में लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुलाम काजी नाम का यह शख्स एक आरटीआई एक्टिविस्ट है और उसने फेसबुक के जरिए प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया और अन्य नेताओं को फेसबुक के जरिए धमकी दी थी। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने काजी को हिरासत में लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक काजी के खिलाफ साकीनाका पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 509, 500, 506(2) और 504 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि गुलाम काजी ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या कहा है। इससे पहले अप्रैल में कोची के एक शख्स ने अपने पड़ोसी को फंसाने के लिए पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी देते हुए बीजेपी दफ्तर को एक चिट्ठी भेजी थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले का जल्द ही खुलासा कर दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नवंबर 2022 में भी मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर एक धमकी भरा ऑडियो मैसेज भेजा गया था, जिसमें प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो कि देश में तेजी से सड़कों के विकास और विस्तार को गति देने में लगे हुए हैं, उन्होंने रिकॉर्ड समय में कई सड़कें बनवाई। साथ ही देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के तेजी से प्रचार प्रसार और आम लोगों तक इसकी पहुंच बढ़े, इसके लिए भी वे जी जान से जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में एक बड़ा ऐलान किया है। नितिन गडकरी ने कहा कि अब वे पेट्रोल डीजल वाली कार में नहीं बैठेंगे। पुलिसकर्मी सुरक्षा की वजह से मुझे किसी दूसरी कार में नहीं बैठने देते। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि वो पेट्रोल और डीजल वाली कार में नहीं बैठेंगे। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि दिल्ली में हाइड्रोजन की कार इस्तेमाल करता हूं, नागपुर में इलेक्ट्रिक कार इस्तेमाल करता हूं, लेकिन पुलिस और सुरक्षा वाले मुझे बुलेट प्रूफ कार के अलावा किसी और कार में नहीं बैठने देते। इस कारण मुझे इस कार में बैठना पड़ता है, लेकिन तय कर लिया है कि अब मैं पेट्रोल डीजल वाली कार में नहीं बैठूंगा। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कई मौकों पर यह कह चुके हैं कि देश भर में काफी तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ रही है। गडकरी के अनुसार आज के समय में देश भर में 20.8 लाख इलेक्ट्रिक वाहन हैं। 2021 की तुलना में 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहन ज्यादा हैं। इनकी संख्या में 300% बढ़ोतरी हुई है। गडकरी का मानना है कि 2030 तक उनके अनुमान के मुताबिक 2 करोड़ वाहन हो जाएंगे। नगर निकाय चुनाव में विजयी हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं सभासदों को नगर के फिलिंग स्टेशन नयारा पेट्रोल पंप के निकट समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ उपजिलाधिकारी लहरपुर अनुपम मिश्रा के द्वारा दिलाई गई। सर्वप्रथम अध्यक्ष, इसके बाद नवनिर्वाचित सभासदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद ने शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी के अपार स्नेह और आशीर्वाद से आज मुझे आदर्श नगर पालिका परिषद लहरपुर के अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नगर के चहुमुखी विकास में आप सबकी सहभागिता एवं मार्गदर्शन में बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण विकास कराया जाना हमारी प्राथमिकता होगी। किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा।
सर्व समाज के साथ एक सामान्य व्यवहार किया जाएगा। किसी के दबाव में या फिर गलत काम करने वाले पर कार्यवाही कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी को नगरपालिका से संबंधित कोई समस्या हो तो वह सीधे हमें अवगत कराए। शपथ ग्रहण समारोह में अध्यक्ष एवं अतिथियों का नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ने पुष्प गुच्छे भेंट कर उनका स्वागत सत्कार किया। सीतापुर से असलम अंसारी की रिपोर्ट। मैं इस नगर पालिका परिषद लहरपुर का सदस्य का अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं सद्भावपूर्वक और निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ। इस नगर पालिका परिषद लहरपुर का सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी और मैं सद्भावपूर्वक और निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी जिन्हें मैं करने वाली हूं। मैं इस नगर पालिका परिषद लहरपुर का सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं सद्भावपूर्वक और निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूं। अब देखते हैं समाचार विदेश के। इमरान खान और पाकिस्तान सरकार के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। हालांकि पाकिस्तान की शहबाज सरकार जिसके पास सत्ता है, पावर है, उससे इमरान खान को टक्कर लेना भारी पड़ गया है। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद तो सरकार और बौखला गई है। सरकार के इस खतरनाक रवैये पर अब इमरान खान बैकफुट पर आने लगे हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान सरकार से अब बातचीत करने की अपील की है। इमरान खान का कहना है कि बातचीत से समाधान निकल सकता है। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया है। समर्थकों के खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही हो रही है। इसी बीच समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इमरान खान ने एक यूट्यूब चैनल से बातचीत करते हुए कहा है कि जो इस समय हो रहा है वह समाधान नहीं है। मैं सरकार से बातचीत की अपील करता हूं। यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। रूस पूरी ताकत के साथ यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है। इसी कड़ी में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा कि नेप्रो शहर में एक चिकित्सा क्लिनिक पर रूसी रॉकेट हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। इंस्टाग्राम पर हमले की पुष्टि करते हुए राष्ट्रपति ने क्षतिग्रस्त इमारत का एक वीडियो भी पोस्ट किया। इसमें घटनास्थल पर दमकल कर्मी और ढांचे से धुआं निकलते दिख रहे हैं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। शाहरुख खान काजोल की राह चले कार्तिक कियारा, सरसों के खेत में किया रोमांस। अब समाचार खेल जगत के। मुंबई इंडियंस हारी पर सूर्य कुमार यादव ने फिर जीता दिल। आईपीएल इतिहास में ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय। आखिर में समाचार बाजार के। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर जारी होंगे 75 रुपए के सिक्के। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। 24 मंत्रियों को शामिल करने के बाद कर्नाटक मंत्रिमंडल पूरी ताकत में। कर्नाटक के सांसद प्रताप सिन्हा ने जून से मुफ्त बिजली का वादा लागू नहीं होने पर राज्यव्यापी विरोध का आह्वान किया।
पूरे कर्नाटका में आशा कार्यकर्ताओं को 4 महीने से भुगतान नहीं किया गया है। अरविंद केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज। नए संसद भवन से जुड़ा है मामला। नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का विपक्षी दलों के विरोध को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा कि किए हैं पूरे इंतजाम। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।